जमील वो शख्सियत जिससे शैतान भी डरता था। इस्लाम की शुरुआत में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने ईमान और सच्चाई की मुखालिफत की। उनमें से एक नाम बहुत मशहूर है, उम्मे जमील। कुरान में इसका जिक्र सीधे तौर पर आता है, जहां कहा गया कि ये दुनिया की सबसे बुरी और जहन्नम में जाने वाली औरत होगी। वो बेहद अमीर, ताकतवर और पुरअसर थी, लेकिन उसकी दौलत और ताकत भी उसके कुछ काम ना आ सकी। आज हम उसकी जिंदगी की कहानी जानेंगे ताकि हम समझ सकें कि ईमान के खिलाफ खड़े होने का अंजाम क्या होता है। उम्मे जमील कुरैश कबीले से थी, मक्का के सबसे पुरअसर और ताकतवर कबीलों में से एक। उसके वालिद हर्ब बिन उमैया मक्का के इज्जतदार लोगों में शामिल थे। इस तरह उम्मे जमील रईस और रसूखदार घराने में पैदा हुई, लेकिन बचपन से ही उसमें तकब्बुर, गुस्सा और हसद भरा हुआ था। कम उम्र में ही उसकी शादी अबू लहब से हो गई, जो उस वक्त का मक्का का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था। उसका बहुत बड़ा बिजनेस था, इसी वजह से उसके पास बेहिसाब दौलत थी और वो कुरैश में बहुत इज्जतदार था। लिहाजा अबू लहब से शादी के बाद उम्मे जमील की इज्जत और ऐशो आराम में और भी इजाफा हो गया, लेकिन उसका दिल ईमान से कोसों दूर था। उम्मे जमील सिर्फ अपने शौहर की दौलत पर घमंड ही नहीं करती थी, बल्कि उसने अपने आसपास की औरतों पर असर जमाया हुआ था। तुम लोगों की हैसियत ही क्या है? वो झूठ फैलाकर लोगों के बीच नफरत पैदा करती थी। मक्का की गलियों में उसके जहरीले अल्फाज गूंजते थे। वो दूसरों की इज्जत खराब करने में लगी रहती थी। उसका मकसद केवल इतना नहीं था कि लोग उससे डरें, बल्कि वो अपना दबदबा कायम रखना चाहती थी। उसे सबसे ज्यादा डर अपनी ताकत और इज्जत खो देने का था। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ पर गए। ये वो पहाड़ था जिस पर चढ़कर मक्का वाले एक दूसरे को इकट्ठा करते थे कोई खास बात बताने के लिए। सफा के पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गहरी सांस ली और फिर जोर से पुकारा, ऐ लोगों! वो पहाड़ पे कौन है? क्या कोई मुसीबत आई है? जब सब लोग सफा पहाड़ी के नीचे जमा हो गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको एक नजर देखा और फिर उनसे एक सवाल पूछा, ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की एक फौज है जो तुम पर हमला करने आ रही है, क्या तुम मेरा यकीन करोगे? लोग चिल्ला उठे, हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप अमीन हैं, आप सिद्दीक हैं, आप सच्चे हैं, आप नेक हैं, आप मोहम्मद हैं। इन सब लोगों का जवाब सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए रुके और फिर उन्होंने इन सब से कहा कि ऐ लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ उस आने वाले अजाब से जो बड़ा सख्त है। मैं तुम्हें आगाह करता हूँ कि तुम शिर्क और गुनाहों में डूबे रहे तो अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा। मैं तुम्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत करने और शिर्क छोड़ने की दावत देता हूँ। ये बात सुनकर अचानक वहाँ का माहौल एकदम बदल गया। वहाँ सन्नाटा छा गया। वो लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। क्या अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? क्या अपने खुदाओं को नाराज कर दें? फिर वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो चिल्लाया, भतीजे, सत्यानाश हो तेरा, तेरे हाथ टूट जाएं। क्या इसीलिए तूने हमें यहाँ जमा किया था? ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब था। उसकी बद्दुआ आसमान से टकराकर वापस उसी पर आ गई। उसकी किस्मत के पन्नों में जहन्नम का अजाब लिख दिया गया। उस वक्त से
ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل اسلام کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا پیغام دینا شروع کیا، ام جمیل کے لیے یہ کسی بڑے خطرے سے کم نہیں تھا۔ اگر لوگ اسلام قبول کر لیتے تو قریش کی حکمرانی بدل جاتی اور اس کا تکبر بکھر جاتا۔ ام جمیل نے اپنے شوہر ابو لہب کو اسلام کے خلاف بھڑکایا، لیکن وہ یہیں نہیں رکی۔ اس نے پوری طاقت سے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ مکہ کے بازاروں میں، گھروں کے آنگنوں میں، یہاں تک کہ کعبہ کے آس پاس بھی وہ جھوٹ پھیلا کر لوگوں کو ڈراتی اور انہیں گمراہ کرتی۔ وہ کہتی، یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہے، یہ لوگوں کا چین اور امن خراب کرنے آیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مٹ جائے اور مسلمان ڈر کر پیچھے ہٹ جائیں۔ ام جمیل کو سب سے زیادہ حسد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی۔ وہ مکہ کی سب سے عزت دار اور مضبوط عورتوں میں سے تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ہمدرد تھیں۔ ام جمیل نے انہیں نیچا دکھانے کے لیے ہر کوشش کی، ان کے بارے میں برا بولتی، دوسری عورتوں کو ان کے خلاف بھڑکاتی اور معاشرے سے الگ کرنے کی دھمکی دیتی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صبر سے کام لیا، کیونکہ ان کا دل ام جمیل کی نفرت سے کہیں بڑا تھا۔ ام جمیل نے کیول دھمکیاں ہی نہیں دیں، بلکہ اس نے ہر ممکن طریقہ اپنایا تاکہ اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے۔ وہ مسلمانوں کو ڈراتی، ان کی تجارت روک دیتی۔ ایک بار تو اس نے اپنے شوہر ابو لہب کے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی پھینکنے کا منصوبہ بنایا، لیکن تمام کوششوں کے باوجود بھی مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ آخر میں وہ اتنی بوخلا گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کی سازش بنانے لگی۔ ام جمیل اور اس کے شوہر ابو لہب کی حرکتیں اتنی بڑھ گئیں کہ اللہ نے سیدھے قرآن میں ان کی برائی کا ذکر کیا۔ سورہ المسد میں کہا گیا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں دنیا میں بدنامی اور قیامت تک سزا پائیں گے۔ سورہ مسد میں فرمایا گیا، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کے کچھ کام نہ آیا، وہ جلتی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی جو لکڑی ڈھوتی ہے اس کے گلے میں رسی کا پھندا ہوگا۔ لیکن ابو لہب پھر بھی باز نہ آیا۔ وہ لوگوں سے کہتا، وہ کہتا ہے میرے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ کہاں ٹوٹے میرے ہاتھ؟ صحیح سلامت تو ہیں۔ ام جمیل صرف گھر کے اندر دشمن نہیں تھی، بلکہ مکہ کی گلیوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف افواہیں پھیلاتی۔ وہ لوگوں سے کہتی، وہ ہمارے خاندان کا دشمن ہے، ہمارے بزرگوں کی توہین کرتا ہے، اس کی بات نہ سنو۔ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے راستے میں کانٹے بچھاتی تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو پاؤں زخمی ہو جائیں۔ اسی راستے سے گزرتا ہے، اب وہ یہاں سے گزرے گا تو وہ زخمی ہو جائے گا، جس سے مجھے بہت سکون ملے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ اپنی کمر پر کانٹے اور لکڑی اٹھا کر لاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے، قریش کی ایک عزت دار عورت اپنی عزت گرا کر اتنا نیچا کام کرتی تھی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا بدلہ نہیں لیا۔ وہ صبر کرتے اور دعا کرتے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ ایک بار ام جمیل نے غصے میں کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی برائی سناؤں گی کہ اس کی روح کانپ جائے گی۔ میں اسے سبق سکھا کے رہوں گی۔ لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، وہ مسجد میں پہنچی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बैठे थे। उम्मे जमील को आता देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, उम्मे जमील आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ नहीं, वो मुझे नहीं देख पाएगी। और ऐसा ही हुआ। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई तो अल्लाह ने उसकी आंखों को ऐसा अंधा कर दिया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ही नहीं पाई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी थी, लेकिन कह रही थी, तुम्हारा साथी कहाँ है? मैं उसे ढूंढ रही हूँ। ये अल्लाह की कुदरत थी, जो उसने चाहा उसी वक्त दिखा दिया। एक तरफ उम्मे जमील अपनी दुश्मनी में रोज नई नई तरकीबें सोचती, दूसरी तरफ इस्लाम का सूरज दिन ब दिन रोशन होता जा रहा था। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जलील करना चाहती थी, उनका मुकाम और बुलंद होता जा रहा था। दुनिया के लिए ये सबक है, जब अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसकी इज्जत नहीं गिरा सकती, और जब अल्लाह किसी को रुसवा करना चाहता है तो फिर उसका खानदान, उसका माल, उसकी ताकत सब बेकार हो जाता है। अबू लहब और उम्मे जमील दोनों इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन अल्लाह का अजाब अबू लहब पर सबसे पहले आया। ग़ज़वाए बद्र के चंद दिन बाद अबू लहब एक बीमारी में मुब्तला हुआ, जिसे अडस्सा कहते हैं। उसे तेज बुखार हुआ, उसके जिस्म में फोड़े निकले। लोग उसके करीब भी नहीं जाते थे, क्योंकि वो बीमारी ताउन जैसी थी, जो एक दूसरे के टच में आने से फैल जाती थी। वो अकेला पड़ा रहा, यहाँ तक कि उसकी बीवी उम्मे जमील, जो उसकी दौलत पर ऐशो आराम करती थी, वो भी उसे छोड़कर चली गई। उसके बेटे भी उसे छोड़कर चले गए। वो अकेला पड़ा रहा और वहीं मर गया। 3 दिन तक उसकी लाश पड़ी रही, कोई उसे छूने को तैयार नहीं था। आखिर लोगों ने उसकी लाश को एक लाठी से ढकेला, एक गड्ढा खोदा और उसकी लाश को उसमें गिरा दिया और पत्थरों से उस गड्ढे को ढक दिया। अबू लहब के मरने के बाद उम्मे जमील की दुश्मनी कम न हुई, बल्कि और बढ़ गई। वो लोगों को इस्लाम के खिलाफ भड़काती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के आसपास घूमकर उन्हें गालियां देती। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, वो औरत जिसने अपनी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील करने में लगाई, आखिर अपने ही घर में रुसवाई का निशान बन गई। रिवायात में आता है कि जब उसने देखा कि इस्लाम बढ़ता जा रहा है तो उसके दिल में जलन और बढ़ गई। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वो जिधर से गुजरती लोग उस पर हंसते, उसे जलील करते। उसकी जिंदगी खौफ में गुजरने लगी और इसी नफरत में दर बदर भटक भटक कर उसकी मौत हो गई। कुरान में सिर्फ चंद लोगों के नाम बद्दुआ के तौर पर आए हैं। उनमें से एक अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील है। अल्लाह ने सूरह नाजिल करके कयामत तक कह दिया, उसके गले में मूने की रस्सी होगी। ये सिर्फ दुनिया की रुसवाई नहीं, बल्कि आखिरत में भी अजाब की गारंटी है। इब्ने कसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तफसीर में लिखते हैं, वो फितने की लकड़ियां उठाती थी, लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़काती थी, और क़यामत के दिन वो जहन्नम में वाकई लकड़ी उठाकर आग को भड़काने वाली होगी। ये थी कहानी इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन उम्मे जमील की। उम्मीद है आपको वाकया जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसी ही इस्लामिक स्टोरीज के लिए हमारे चैनल जन्नत का सफर को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।